दिमाग दुनिया के लिए बहुत मुख्य और ख़ास चीज़ है। जो इस दिमाग को कंट्रोल कर लेता है वो इस दुनिया को कंट्रोल कर लेता है। जो इसे कंट्रोल कर लेते हैं और जो कंट्रोल नहीं कर पाते, ये फिल्म उन्हीं पर आधारित है। हाँ, उठ जाओ। देखो राजा, तुम ये 50 रुपए अपनी मेहनत से कमाए। गलत रास्तों से हजारों लाखों कमा सकते हो, मगर इस तरह से मेहनत की कमाई में जो खुशी मिलती है ना, उसका आनंद ही कुछ और है। तुम अभी बहुत छोटे हो, धीरे धीरे तुम्हें सब पता चल जाएगा। अनुभव किताब में पढ़ने से या किसी के सिखाने से नहीं मिलता है राजा, उसे खुद से सीखना पड़ता है। जाओ, अच्छे लोगों के साथ रहो और अच्छी जिंदगी जियो। बम्बई से आया मेरा दोस्त। ए छोटा, इधर आ। क्या है? इधर आ। अरे कहाँ गया था तू? आजकल देखता नहीं। सुन, मेरा एक काम कर, 2 पैकेट सिगरेट लेके आ, 2 क्वार्टर लेके आ, 1 चिप्स और 1 बादाम का पैकेट ले आ। ये ले पैसे। जल्दी आना। तेरे ना 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 ना। अरे ये मारना, ये क्या कर रहा है? दिमाग नहीं इसको भी। हाँ, आजा छोटे, आजा आजा। ला। अरे ये तो अच्छा है। ये तो लड़का लग रहा है, इसे अपने साथ ही रख लेते हैं, आगे अपने लिए काम करेगा। भाई ये लो छुट्टा। अरे रख तेरे पास, जा मजे कर जा। हाँ, सिर्फ दुकान में जाकर आने से 100 रुपए दिए हैं। दिन भर मेहनत करके काम किया तो 50 रुपए मिलते हैं। दोनों में से कौन सा काम सही है, कौन सा काम गलत है? ए राजा, तू हमारे साथ ही काम कर ले। नहीं भैया। क्यों रे? प्रवीण भाई ने कहा है मेहनत के पैसों से जियो, गलत काम के पैसों से मत जियो। कितना कमा लेता है वे तू? ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपए। मेरे साथ रहेगा तो बहुत सारा पैसा, पेट भर के खाना और नए नए कपड़े मिलेंगे। मेरा चेला बन के रह जा। नहीं भैया, मुझे जाना है, मुझे जाने दो। अबे बेवकूफ, जीने का सही रास्ता दिखा रहा हूँ और तू हमें मना कर रहा है। चल हट, निकल यहाँ से, हटा इसे। चल जा जा। भाई ये लो आपके छुट्टे पैसे। चल जाना। प्रवीण, और कितना टाइम चाहिए तेरे को? सर थोड़ा सा टाइम और चाहिए। आपकी गाड़ी की बैरिंग चेंज करनी है, इंजन में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है सर। जानता हूँ मैं। और कितना टाइम लेगा तू? देख, ये गाड़ी मेरी बीवी की तरह है। और कितने दिन अपनी बीवी को छोड़ूं बे? सर थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए सर। क्या एडजस्ट करूं बे? तेरी बीवी के साथ एडजस्ट करूं क्या? आज रात के लिए भेज दे, देखता हूँ। अगर इज्जत दोगे तभी इज्जत मिलेगी सर। कौन सी इज्जत बे? अरे चलो चलो। गलत रास्तों से हजारों लाखों कमा सकते हो, मगर इस तरह से मेहनत की कमाई में जो खुशी मिलती है ना, उसका आनंद ही कुछ और है। तुम अभी बहुत छोटे हो, धीरे धीरे तुम्हें सब पता चल जाएगा। इस समाज की व्यवस्था कुछ ऐसी है कि गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर बनता जा रहा है। ऐसे समाज में कुछ क्रूर लोग हैं जो कोई काम धंधा नहीं करते, जिनके पास कोई ज्ञान नहीं है और काम करते हैं दूसरों का खून बहाने का। समाज में ऐसे लोग बढ़ते जा रहे हैं और धीरे धीरे पूरे शहर को अपने कब्जे में लेते जा रहे हैं। कुछ तो परिस्थिति की वजह से ये रास्ता अपनाते हैं और कुछ लोग कई दूसरी वजहों से इस रास्ते को चुनते हैं।
कुछ लोग अपने शौक की वजह से गुंडागिरी करते हैं। यहाँ प्लानिंग, गुस्सा, तलवार, कतार, यही है इन लोगों का अस्त्र और इनका नियम। घुसा दूंगा, काट डालूंगा, मार डालूंगा, ऐसी भाषा का उपयोग करने वाले लोग अंत में 3 बाई 6 फीट की जगह में ही आराम करते हैं। विवेक का इस्तेमाल न करने वाले नौजवान लालच में ऐसी गलतियां करते रहते हैं। पुलिस के हाथों बलि के बकरे बनते हैं। इन लोगों को बचाने के लिए कोई भगवान नहीं आता और कोई पहचान वाला भी नहीं। ऐसे काम में साथ देने वाला पहले ही यहाँ से भाग जाता है। जैसे वेश्या बूढ़ी हो जाने पर पतिव्रता स्त्री का नाटक करती है, वैसे ही जब गुंडे कमज़ोर हो जाते हैं तो वो वक्ता बन जाते हैं या फिर अपनी रक्षा करने के लिए नेताओं से मिल जाते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी रक्षा करनी होती है समाज के उन लोगों से जिनके साथ उन्होंने बुरा व्यवहार किया होता है। ये आपस में भी झगड़ते हैं। ये है इन गुंडों की कमजोरी। बाबा, हाँ मैं एक शेर सुनाता हूँ। हाँ, बोलो मोहन बोलो। कमाते हैं 3 पैसे, वाह 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 वाह, लेकिन पुलिस बनाती है केस। वाह वाह वाह। बीबी मांगती है 4 पैसे, मैं पकड़ाता हूँ 2 पैसे। क्या बात है मोहन, क्या बात है, वाह 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 वाह। अब हमारा भी एक शेर सुनो। सर ये बाबा, हाँ हाँ, हेड्डा ने भेजा है क्या? ए एंका, हाँ भाई। 2 चाय लेके आ रहे। क्या था भाई? आओ तुम बैठो। हाँ तो बोलो, मैं क्या कर सकता हूँ? डायरेक्ट पॉइंट की बात करना। सर, अपने माता पिता की अच्छे से देखभाल करनी है। जिससे प्यार करता हूँ उससे शादी करनी है। मेरे दोनों बहनों की भी शादी करवानी है और मेरे फ्रेंड्स मेरे साथ हमेशा रहने चाहिए। उसके लिए मुझे पैसे चाहिए। तू अपने परिवार की अच्छे से देखभाल करे या ना करे, ऐसा किसने कहा है? सर, मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है। पैसा कमाने के लिए मुझे कोई भी काम बताइए सर, प्लीज़। मुझे पैसे कमाने हैं सर। अरे पगले, मैं तुझे क्या काम दे सकता हूँ? मैं कोई काम दिलाने वाला ब्रोकर नहीं हूँ। अच्छा सुन, ये बता तू अपने साथ में लाया क्या है? हाँ? मैं कुछ नहीं लाया हूँ सर। ऐसा है तो फिर एक काम करो, एक अच्छा कैमरा दिलवाता हूँ, उससे विधानसभा हाई कोर्ट में रहने वालों की एक तस्वीर निकालो और जिनकी तस्वीर निकाली है उनका एड्रेस कलेक्ट करके उन्हें फ़ोटो पोस्ट कर दो। 10-20 तो मिल ही जाएगा। उन्हीं पैसे से मज़ा करो। नहीं सर। अच्छा, तो एक काम और है मेरे पास। दिखने में हट्टे कट्टे जवान लगते हो, गाड़ी उठाने वालों के पास भेज देता हूँ। नो पार्किंग में रहने वाली गाड़ियों को उठा कर ले जाओ। एक गाड़ी के पीछे 100 या 50 मिल जाएगा। वो काम तो करोगे ना? नहीं सर। ये कैसा पागल है यार। ए छोटे, एक बात बताता हूँ सुन। अभी ज़माना बदल गया है। देखो, कीचड़ में पत्थर फेंकने से, कीचड़ आपको ही लगता है ना, ये ओल्ड डायलॉग है ओल्ड ज़माने का। अब तू कीचड़ में पत्थर फेंके या ना फेंके, कीचड़ तो तेरे माथे पे लगेगा ही ना। वो कैसे सर? ये ऐसे है। ऐसे यही है ज़माना। देख, तू समाज को छोड़ सकता है लेकिन समाज तुझे नहीं छोड़ेगा। सुहाग रात को मच्छर मारने की सोच के मच्छर को मारने बैठेगा तो पड़ोसी तुझे नामर्द समझेंगे। आजकल यही ज़माना है बेटे, यही ज़माना है। कुष्ठ रोगी आंखों से नहीं दिखता, उनके हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं बेटा। तो ऐसे में अगर वो 50 पैसे मांगता है तो देने वाला भी कई बार सोचता है। तो एक तू दिखने में तो डिसेंट और एजुकेटेड लड़का लग रहा है। मेरी बात मान, तू वापस अपने गांव चला जा। सर, मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है सर। मौला, हाँ? वो तलवार ला जरा। उठाई से। श्री रामपुर में एक प्रवीण नाम का गुंडा है, उड़ा दे उसे। तुझे जितना पैसा चाहिए उतना मैं तुझे दूंगा। आज ही उड़ा उसे, आज की आज ही उड़ना चाहिए। सर, ये तो गलत है ना। उसने मेरे साथ ऐसा क्या गलत किया है और मैं भला उसे क्यों मारूं? ये पाप है सर। देख, 100 लोगों की भलाई के लिए एक को धोखा दिया जा सकता है, ऐसा तो वेद पुराण में भी लिखा हुआ है। और इसीलिए श्री कृष्ण भी कुरुक्षेत्र में उतर गए थे। देख, पाप पुण्य देखने का जमाना नहीं है, ये पैसा कमाने का जमाना है, पैसा। ए छोटे, शास्त्र सिखाने वाला ब्राह्मण होता है, अस्त्र उठाने वाला क्षत्रिय होता है, और तुम जैसे लोगों को अस्त्र पकड़ना सिखाने वाले हम लोग हैं, महाक्षत्रिय लोग। जाओ, उसके टुकड़े करके आओ।
कब तक तुम्हारे माँ बाप भाई बहन गरीबी में जीवन व्यतीत करेंगे? हाँ, उनकी देखभाल करना छोड़ यहाँ रोड पे खाक छानते हुए घूम रहे हो। उस गलती के सामने ये कोई बड़ी गलती नहीं है। जाओ छोड़ो, तथास्तु, जीत के ही वापस आना। अरे तुझे घर की कोई चिंता है कि नहीं? बच्चों की कोई फिक्र है? यहाँ आकर तू दारू पी रहा है। दिन भर लोगों के बर्तन मांजकर मैं पैसे कमाती हूँ और तू यहाँ आकर दारू पे उड़ाता है। अरे कलमू है, जाके कहीं मर जा, ताकि मैं भी बच्चों को कहीं ले जाकर डूब जाऊँ। अरे तू कुछ समझता है भी या नहीं? अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ है। हाँ, एक दे दो, बस एक और दे दो। ये है हमारे हीरो के पिता वेंकटप्पा। इन्हें पीने की इतनी लत लग चुकी है कि इसकी वजह से इनकी माँ मर गई। इन्हें अभी तक इस बात का पता नहीं है। इनके रिश्तेदार तो इन्हें अभी तक ढूंढ भी नहीं पाए हैं। इनके भरोसे जीने वाले इनकी बीवी बच्चों का हाल कैसा है, चलिए देखते हैं। सो मत जाना बेटा, बस अभी आ जाएगी, ठीक है? क्या करूं? जेब में एक पैसा नहीं है। आगे क्या करूंगा कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो ऐसी परिस्थिति मेरे दुश्मनों की भी नहीं आनी चाहिए। भगवान, क्या करूं मैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा।
हाँ, मेरे लिए लक्ष्मी उस बस के रूप में आ रही है। अब मैं इस बस के नीचे आकर मर जाऊंगा। मुआवजे के रूप में इन्हें कुछ पैसा तो मिल जाएगा। भगवान, मेरी बीवी और बच्चों का ख्याल रखना। अरे तेरी वजह से ये सब कुछ हुआ। अगर इसे कुछ हो गया तो ये बच्चे कहाँ जाएंगे? बता बता, कहाँ जाएंगे ये? डॉक्टर साहब, देखिए, आप लोग चिंता मत कीजिए, अपने आप को संभालिए। क्या है कि उन्हें थोड़ी सी ब्लीडिंग हो रही है। मुझ पर विश्वास रखिए, सब ठीक हो जाएगा। देखिए, नथिंग टू वरी। ये लीजिए। देखिए, मैंने ये जो दवाइयाँ लिखी हैं उसे लेकर आइए। जाइए, जल्दी लेकर आइए। दीदी, मुझे दे दीजिए, मैं लेकर आता हूँ। कोई बात नहीं, मुझे दे दीजिए। दीदी, मैं बस इतना कहूँगा कि पुलिस कंप्लेंट मत कीजिए प्लीज। क्या रे, सुन, नीचे मुंडी डालकर क्या सोच रहा है? हाँ, तुम्हारे गाड़ी चलाने के चक्कर में किसी की जान चली जाती थी। गाड़ी चलाना आता नहीं, ये पकड़। और सुन, ये मेडिसिन लेके आ। दीदी, मेरी बात का बुरा मत मानिए। ये कुछ पैसे हैं, इसे रख लीजिए। देखिए, दवाइयों के लिए काम आएंगे, रख लीजिए। ये है उस बस का मालिक तिम्मेगौड़ा। ये कोर्ट कानून से दूर रहना चाहता था, इसलिए इसने वेंकटप्पा के परिवार को थोड़े पैसे दिए और फिर उन पैसों की मदद से इन लोगों ने एक नई जिंदगी शुरू की। मेरा रिजल्ट आ गया। आ गया यार, मैं तो पास हो गया भाई। पूछ यार, पार्टी कब दे रहा है? पूछ पूछ। हे, दे दूंगा यार। हाँ दे देना, नहीं तो छोड़ेंगे नहीं यार। अरे यार, तू तो फिर से फेल हो गया। अरे चल चल चल। माँ, माँ, माँ। क्या बात है बेटा, आज बहुत खुश दिख रहा अरे है। माँ, मैंने केस एग्जाम दिया था ना, उसमें टॉप रैंक में पास हुआ हूँ। सच में? आने वाली 1 तारीख को इंटरव्यू है मेरा। मैं बहुत खुश हूँ बेटा। इतने दिनों तक तुझे वेंकटप्पा का बेटा आनंद आनंद बुलाते थे, लेकिन अब से लोग मुझे आनंद का बाप वेंकटप्पा बुलाएंगे। हाँ जी। आनंद, यस। ये लो। You can go now. ओके मैडम। मैं कम इन सर? प्लीज कम इन, टेक योर थैंक यू सर। ओरिजिनल कॉपीज ही है ना? जी हाँ, है सर। एक सेट अटैच्ड कॉपी बाहर दिए हो ना? जी हाँ, दे दिए हैं। देखो मिस्टर आनंद, तुम बहुत बुद्धिमान हो, तुम टॉप रैंक में आए हो, लेकिन यहाँ जितनी भी नौकरियों की रिक्वायरमेंट है उसका सरकारी रेट फिक्स है, वो तुम्हें समझ में नहीं आएगा। मैं भी यहाँ तक जो पहुँचा हूँ पैसा भर के ही पहुँचा हूँ। चाहे डी ग्रेड की नौकरी हो या गेजेटेड ऑफिसर, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर तक की नौकरी हो, सबका अपना अपना रेट फिक्स है। तुम दिखने में गरीब लग रहे हो, हायर ऑफिसर से बात करके कुछ पैसा कम करवा सकता हूँ, या फिर किसी रिकॉग्नाइज्ड मिनिस्टर से सिफारिश करवाओ, नहीं तो 10 लाख रुपए का बंदोबस्त करो। अगर नहीं कर सकते तो दोबारा आने की जरूरत नहीं है। देखो मिस्टर आनंद, दिखने में तो तुम बहुत हैंडसम हो, किसी बड़े घर की लड़की को पटाओ और शादी कर लो। मैट्रिमोनियल में अपना रिज्यूम फॉरवर्ड करो, कोई तुम्हारा रिज्यूम देख के काम भी देगा और अपनी बेटी के साथ तुम्हारी शादी भी करवा देगा। आजकल तो ऐसा ही चल रहा है मिस्टर आनंद। सर, लेकिन मैं तो बहुत ही गरीब हूँ सर। ओह, तो क्या करें मिस्टर आनंद? सर, मेरे माता पिता ने बहुत तकलीफ उठाकर मुझे पढ़ाया है, मुझे उनका एहसान चुकाना है यार। सर। प्लीज सर, भगवान के लिए मुझ पर मेहरबानी कीजिए। Look, Mr. Anand, if you want to become an officer, what I said now, you just follow it. You can go now. Next.
हाथ पैर धो लो बेटा और खाना खा लो। आशा, हाँ? पानी लेकर आना। लाई माँ। क्या हुआ बेटा, तुम इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? इंटरव्यू में पास हुए कि नहीं? पास होना दूसरी बात है, जवाब देने के लिए उन लोगों ने कोई सवाल ही नहीं पूछा। क्यों, क्या हुआ? उन्होंने सवाल क्यों नहीं किया? वो लोग 10 लाख रुपए मांग रहे हैं, उसके बाद ही मुझे ये नौकरी मिलेगी। अब हम लोग कहाँ से लाएंगे 10 लाख रुपए? अब तक इतनी मेहनत करके मैंने तुम्हें पढ़ाया लिखाया तुम्हारी मर्जी से, तुम्हारे जीने के लिए नहीं। इसमें मेरा भी कोई स्वार्थ है। इतने साल हो गए हमारी शादी को, आज तक तुम्हारी माँ को एक साड़ी भी खरीद कर नहीं दी है मैंने। चाहता हूँ कि लड़कियों के लिए हर त्योहार में एक नया कपड़ा खरीद कर उन्हें दूं, वो भी नहीं हो पा रहा है मुझसे। इतनी छोटी सी उम्र में बेचारी अपनी पढ़ाई छोड़कर हमारी दुनिया को चलाने में मदद कर रही है। पता है क्यों? ताकि तू अच्छे से अपनी पढ़ाई कर ले और उसके बाद हम सबका ख्याल रख सके। इसलिए पढ़ाई के लिए अब तेरी नौकरी के लिए भी पैसे देने होंगे। मुझे लाकर थोड़ा जहर दे दे, मुश्किल हो गया इस संसार को चलाना। ओ हे भगवान, बहुत हो गया, मैं इस घर को छोड़कर चला जाता हूँ। हाँ। पापा रुक जाइए पापा। दिनों तक मैं इस घर को चला चला कर थक गया हूँ, मरने जा रहा हूँ मैं, किसी की नहीं सुनने वाला हूँ अब मैं। जरा सुनो, एक चिकन मसाला लेके आओ तो। आइए भाई साहब, आइए 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 आइए। अरे आइए। बैठो ना भाई, बैठो 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 ना। बैठिए भाई साहब। बताइए। मैं बस किसी को ढूंढते हुए यहाँ पर आ पहुँचा। यहाँ कोई ऐसे वैसे नहीं आता भाई साहब। और छोटे, एक 90 लेके आ। प्रकाश भाई, मैं ये सब नहीं पीता। पीना है, पीना ही पड़ेगा, पीना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड कुंटीलिंगा का बेटा, राइट हैंड पहलवान प्रकाश बोल रहा है आपसे। देशी पीने वाला सरस्वती का बेटा, रम पीने वाला रावण का बेटा, विस्की पीने वाला विष्णु का बेटा, ब्रांडी पीने वाला ब्रह्मा का बेटा, कुछ नहीं पीने वाला कुत्ते का बेटा। अरे भाई, उसके बाद बहुत मजा आया। आपके बेटे को नौकरी मिली क्या? अरे कहाँ से भाई, नौकरी के लिए उससे वो लोग 10 लाख रुपए मांग रहे हैं। कहाँ से होगा इतना? हम लोग तो गरीब हैं, हमसे नहीं होने वाला। अरे अगर तुम ऐसे ही रहोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। अरे मेरे भाई, कोई आइडिया सोचो। अरे मुझसे नहीं होने वाला है भाई, मुझे नहीं लगता कि मेरे बेटे के किस्मत में ऑफिसर बनना लिखा है। मैं एक आइडिया देता हूँ, मानोगे? मानोगे कि नहीं? मेरी बात सुनोगे तो सुधर जाओगे। सबसे पहले अपने बेटे की शादी करवा दो। भाई ये बात तुमने बहुत सही कही। घर में 2-2 बेटियां बैठी हैं शादी के लिए, उससे पहले अपने बेटे की शादी करवा दो। ये इतना अर्जेंट है क्या? लोग क्या सोचेंगे हैं? अरे छोड़ो लोगों का, पहले अपने बेटे का एंगेजमेंट करवा दो। खूब सारा दहेज मिलेगा। बड़ा ऑफिसर बनने वाला है बोलोगे तो लड़कियों की लाइन लग जाएगी। उसी पैसे से नौकरी पा जाएगा और एक लड़की घर में बहू बनकर भी आ जाएगी। एक तीर से 2 शिकार। ये आइडिया देने के लिए मुझे थोड़ा कमीशन मिलेगा ना? ये तो गलत होगा ना? अरे सही गलत का हिसाब करना छोड़ दो भाई। बस तुम एक काम करो, हाँ बोल दो, आज रात को ही सेटिंग करवाता हूँ। बहुत अच्छा मौका है भाई, बहुत अच्छा मौका है। देखो प्रकाश भाई, मेरी बात सुनो, ये सब गलत है। कृष्णा सर, गाड़ी ले आओ। छोटे सर, बिल लेके आ जा। ठीक है सर। चलो नागराजा। प्रकाश भाई, जया भाभी, अब घर में हो? ये भाई साहब को क्या हो गया है आज? पापा। ए जी, ये सब क्या है? आपने फिर से शुरू कर दिया? इसी वजह से हम गांव छोड़कर आए थे ना, अब दोबारा आप उसी रास्ते पर जा रहे हैं। और क्या कर सकता हूँ? अगर ऐसे बच्चे पैदा हों तो हर बाप को पीना पड़ेगा। पापा, मुझे नौकरी भले ही नहीं मिली तो कोई बात नहीं, लेकिन आप पुराना रास्ता मत अपनाइए। मैं शौक से पीकर नहीं आया हूँ बेटा, मेरे दिल दुख रहा इसलिए पिया मैंने। पापा, आपका दर्द मैं भली भांति समझ सकता हूँ। मैं अपनी माँ और बहनों का अच्छे से ख्याल रखूंगा पापा, चाहे मुझे मजदूरी क्यों ना करनी पड़े। तुझे इतना पढ़ाया लिखाया ताकि तू मजदूरी करे? तेरा बाप हूँ, अभी भी जिंदा हूँ। तू चिंता मत कर, पैसों का सारा इंतजाम मैं कर चुका हूँ। कैसे इंतजाम किया, कहाँ से इंतजाम किया, ये मत पूछना। जया, कल बच्चों को तैयार रहने को कहना। कल हम लोग ना इसके लिए लड़की देखने जाएंगे। हाँ? पापा, ये आप क्या कह रहे हैं?
लड़की बहुत सुंदर है, तुम बस चुपचाप तैयार हो जाओ। हाँ पापा, मुझे अब तक नौकरी नहीं मिली है पापा, और लाइफ में सेटल भी नहीं हो पाया हूँ। अब तक तो मेरे बहनों की भी शादी नहीं हुई, फिर मेरी शादी के लिए इतनी जल्दबाजी क्यों? कोई सुनेगा तो हमारे चेहरे पर थूकेगा पापा। तुम ज्यादा बोलो मत मुझसे। देखो, अगर बहनों की शादी करवानी है और हम सबको जिंदा रहना है तो तुम्हें शादी करनी होगी। हाँ? पापा, पापा मेरी बात सुनिए। चुप। बड़े लोग जो कहते हैं वो भले के लिए कहते हैं, मेरी बात मान जा। हाँ? ये ले ले, इसमें नए कपड़े हैं। कल सुबह तुम सब अच्छी तरह तैयार हो जाना। हाँ? बाकी भगवान मालिक। आइए आइए आइए। नमस्कार। और शेखर जी कैसे हैं आप? हाँ मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? देखिए ऐसे ही है, ऊपर से प्राइवेट अंदर से एकदम सरकारी। ये वेंकटेश जी की धर्म पत्नी है। नमस्ते। नमस्कार। इन्हीं का बेटा है, आनंद नाम है, वेरी ब्रिलियंट। आपने तो इनके बारे में पहले भी बताया। जरा वो एप्पल दो। बुलाइए, लड़की को बुलाइए। ज्योति, करुणा को लेके आओ। दीदी। थैंक यू। लड़की हमें बहुत पसंद है। देखिए वेंकट जी, आपका बेटा हमें बहुत पसंद आया। कोई अच्छा दिन देख के हम लोग बातचीत रख लेते हैं। जैसा आपको ठीक लगे। चलो जी, हाँ जी, हम लोग चलते हैं। नमस्ते। नमस्ते। सब अच्छा है ना? एक अच्छा सा मुहूर्त निकाल कर सब काम करवा हम दो। चलते हैं। नमस्ते। जवाना जी, लड़की कैसी लगी आपको? हाँ, एक्सक्यूज मी, बढ़िया ना? दीदी आपको बुला रही है। हाँ, आइए। आपसे एक छोटी सी हेल्प चाहिए थी। हाँ बोलिए। कुछ नहीं, आप अपने भाई से ड्यू ड्रॉप्स आने के लिए कहिए। हाँ ठीक है, थैंक यू। ओके बाय। साहब हैं क्या? साहब तो है, लेकिन आप कौन है? हम उन्हें नहीं जानते तो वो हमें कहाँ से जानेंगे? ओ भाई जरा 100 रुपए दे। ठीक है। निकाल ना जल्दी। ये लो। अभी यहाँ पर एक आदमी आने वाला है, उसके सामने जरा मेरी खूब बड़ाई करना। ठीक है, ठीक है। हाँ? भाई वो देखो वेंकट आ रहा है। अरे वेंकट जी, आइए 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 आइए। कैसे हैं? समझ जाइए, आपके बेटे का काम हो गया। अभी मैंने मिनिस्टर साहब से बात की, मान गए वो। अरे उस ऑफिसर को 10 लाख रुपए क्यों देना? 5 लाख में डील फिक्स कर दिया है, सिर्फ 5 लाख। मिनिस्टर मान भी गए। ये मिनिस्टर कृष्णप्पा है ना? हाँ। आपको पता है कौन है? हाँ। हमारे ही रिश्तेदार के बेटे हैं। हमारा रिश्तेदार कौन? हमारे ससुर जी। मेरे ससुर जी की जो दूसरी बेटी है उसी के साथ मिनिस्टर की शादी हुई है। ये कृष्णप्पा का भाई और मेरी बीवी दोनों क्लासमेट हैं। बहुत क्लोज हैं। भाई शेखर जी भी आ रहे हैं। ओह आइए आइए आइए। हाँ, नमस्कार नमस्कार। आइए, नमस्ते। कैसे हैं? और बेटा ठीक है ना? जी बिल्कुल ठीक। सुनिए वेंकट जी, मैं आपके भरोसे में ही ये कैश आपके हाथों में दे रहा हूँ। ये काम हो जाना चाहिए, समझिए। अगर कुछ गड़बड़ हुई ना तो मैं चुप नहीं रहूंगा। हाँ ठीक है, नमस्कार। नमस्कार। देखो प्रकाश जी, आप चिंता मत कीजिए, साहब के बारे में बताया ना, बस यूं गया और यूं आया। आजा। अरे भाई गया है ना, डील करके आएगा।
वेंकट जी, अरे सुबह सुबह किसका चेहरा देखकर बाहर निकले थे? क्यों, क्या हुआ भाई? अरे मान गए वो। थैंक्स हो भाई। गया सब हो गया। एक बार मंत्री जी से मुझे भी मिलवा दो ना। हे नागरा, समझा इसे? अरे नए लोगों को वहाँ अलाउ नहीं करते हैं। मगर क्या 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 मगर? मेरे पे भरोसा नहीं है? देखिए, अगर आपको भरोसा नहीं है तो पैसे लीजिए, हो जाइए। नागराज, पैसे लेके आ, भेज इनको, भेज अरे भेज। सॉरी भाई, सॉरी ये सॉरी। सॉरी वारी नहीं चलेगा। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ और तुम मेरे साथ ऐसी बात करो, ये नहीं अरे चलेगा ठीक भाई। है ना देखो, भाई, मैं गलत है। माफी मांग रहा हूँ ना आपसे। कौन सी माफी है? अरे भाई, ये नए हैं, इनको नहीं तू पता चुप रह, है। सब मालूम है इसको। सही बोल रहे हैं, सॉरी बोल रहा हूँ ना मैं। अरे वेंकट भाई, इसी खुशी में चलो एक एक पैक हो जाए। चलो ना। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल नहीं पीऊंगा। अरे नहीं पीना तो मत पीना, कम से कम बिल तो भर देना हमारा। चलो। यार ये क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। The law of diminishing marginal utility. This is a very, very important topic, and this law tells about the change in utility level as regards any commodity. As far as this law is concerned, this is one of the important laws in economics subject. Okay, I'll see you tomorrow. It was more like a comic class, not economic class. How funny. ए, कल भूलना मत, कल जू ड्रॉप्स में आ जाना, ओके? मेरा बर्थडे है यार। Oh my God, मैं तो भूल ही गई। हम सब कल शार्प 10 o'clock वहाँ पहुँच जाएंगे। सब मतलब कौन? मैं और मेरी टीम। वो लोग नहीं, वहाँ आने की उनकी औकात नहीं है यार। मैं अपने स्कूलमेट्स के साथ सेलिब्रेट करना चाहती हूँ। तुझे अकेले आना है तो आ, नहीं तो तू भी मत आ। वो पागल करुणा के साथ रहकर ये भी पागल हो गई है। ये हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू डियर करुणा, हैप्पी बर्थडे टू यू। Enjoy the party, okay? Hey, Anand. Come in. Sohana, this is Anand. Hi. हाय। इसी के साथ मेरी एंगेजमेंट हुई है। Oh, wow, congratulations. थैंक यू। ये क्या, हमें इस तरह से सरप्राइज क्यों दे रही है और हमें एंगेजमेंट में क्यों नहीं बुलाया? अरे यार, जल्दी जल्दी में सब हो गया। वो सब छोड़ो, दिखने में ये कैसा है? बहुत हैंडसम है। अब बिना कुछ सोचे समझे जल्दी से शादी कर लो। मेरी सोच और इसकी सोच में बहुत फर्क है। ये एंगेजमेंट टूटने के बहुत चांसेस हैं। करुणा, आर यू मैड और व्हाट? ऐसे जमाने में ऐसा लड़का मिलना बहुत मुश्किल है। मुझे तो लगता है ये काफी रीसेंट आदमी है और दिखने में भी बहुत स्मार्ट है। और क्या चाहिए तुझे? अब ये सब मजाक बंद कर और हमें जल्दी से अपनी शादी का इनविटेशन दे दे। देखो, मेरी मर्जी पूछे बिना मेरे पेरेंट्स ने इसके साथ मेरी एंगेजमेंट कर दी है, लेकिन इसे तो सेंस होना चाहिए था ना। इसे एक बार तो पूछना चाहिए था ना। अब मैं अपने बॉयफ्रेंड से क्या कहूँगी? लड़की पे हाथ उठाएगा? ए, क्या है ये सब? मुझे यहाँ पर बेइज्जत करने के लिए बुलाया गया है? तुमने मुझे जोकर समझ के रखा है? तुमसे शादी करने का कोई शौक नहीं है मुझे। मेरे पिताजी ने मुझे एक बात बोली थी कि हम दोनों की शादी हो गई तो हम दोनों की फैमिली बहुत अच्छे से रहेगी। इसलिए मेरे पिताजी का सम्मान रखने के लिए मैं तैयार हुआ था। इस बात का ध्यान रखना। तू होता कौन है मुझे मारने वाला? अरे तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? गवार जाहिल कहीं का। आज तक मेरे पेरेंट्स ने मुझे नहीं मारा, तो तू कौन है? रास्कल, हाउ डेयर यू? करुणा, व्हाट्स हैपनिंग? आनंद, जस्ट रिलैक्स। ये सब पर्सनल मैटर्स हैं। मेरे ख्याल से तुम लोगों को आपस में बैठकर बात कर लेनी चाहिए। ऐसे जिद करके अपनी जिंदगी बर्बाद मत कर। वो दिखने में बिल्कुल जंगली जानवर लग रहा है, उससे तो लाख गुना अच्छा ये लड़का है। दिल और आईना एक जैसे होते हैं। दिल अपना अफेक्शन दिखाता है और आईना अपना रिफ्लेक्शन दिखाता है। ये दोनों अगर टूट गए ना तो फिर से जोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। माइंड योर बिजनेस एंड गेट लॉस्ट। अगर तुझे इस पर इतनी दया आ रही है ना तो तू ही इससे शादी कर ले। डू यू अंडरस्टैंड? गुड बाय। चलो। सारी पार्टी का मूड किरकिरा कर दिया। हाँ? पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। सब लोग बहुत ही खुश हैं, तो मैं अपना दुख बताकर क्यों सबको दुख पहुंचाऊं? नहीं, वक्त आने पर पापा को सब कुछ पता चल जाएगा।
नागराज, मैंने पहले ही कहा था कि ये रिश्ता बहुत मुश्किल है। प्रकाश भाई, जो हुआ सो हुआ है। बच्चों से अनजाने में गलती हो गई। अब इस प्रॉब्लम को कुछ भी करके शॉर्ट आउट करने की कोशिश कीजिए। देखो मेरी बात सुनो, तुम एक काम करो, महादेव मंदिर, हनुमान मंदिर, दुर्गा मंदिर, जिन जिन मंदिरों में फ्री का खाना मिलता है वहां अपनी बेटी को लेकर जाओ। बिल्कुल, कोई भी जगह छोड़ना मत। जो भी दोष होगा निकल जाएगा। मैं उनके घर जाकर उनके पैर पकड़कर प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। अच्छी बात है, आपने हमारी बहुत मदद की है। हम भी ऐसा ही सोच रहे हैं कि शादी से पहले एक बार मंदिर में जाकर दर्शन कर लें तो अच्छा होगा। हमारा दिल भी हल्का हो जाएगा। क्यों जी, आप क्या कहते हैं? लास्ट टाइम का भी मेरा कमीशन नहीं दिया भाभी जी। आपके पति तो देखते भी नहीं मेरी तरफ। कम से कम आप तो मेरी तरफ ध्यान दीजिए। अपना भी तो पेट है भाभी जी। देखिए, मुझे ब्रोकर मत समझिए भाभी जी, अपना छोटा भाई समझिए ना। कुछ गलत का तो चप्पल से मारिएगा। हाँ, क्या रे नागराज, अगर ये इतनी सुंदर है तो इसकी बेटी कैसी होगी? भाई, आपकी नजर कहाँ कहाँ पहुँच जाती है। बहुत सीधा बनने की कोशिश भाई, मत कर। आपके साथ रहकर थोड़ा दिखाना पड़ता है ना। भाभी जी, बहुत बड़ा दिल है आपका भाभी जी। भाई साहब चलते हैं, चिंता मत कीजिएगा। चल रहे हैं, निकल यहाँ से। सोना, आनंद, आप यहाँ? आपके साथ कुछ बात करनी थी। कल के बारे में? आनंद, उसे एक बुरा सपना समझकर भूल जाइए। वो नहीं तो आपको कोई और लड़की मिल जाएगी। ट्राई तो कीजिए। मुझे पूरा यकीन है आपको करुणा से बेहतर लड़की मिलेगी। वो लड़की आप क्यों नहीं हो सकती? What do you mean? हाँ सोना, आई लव यू। आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? जब से आपको देखा है, जब से आपकी आवाज सुनी है, तब से मैं आप ही के बारे में सोच रहा हूँ। पागल खाने में जाकर एडमिट हो जाइए। सोना, कम से कम एक बार मेरी बात तो सुन लो। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। गेट लॉस्ट। अरे क्या हो गया? क्या हुआ रे? सपना देख रहा है क्या? ऐसे बैठे बैठे सपना देखेगा तो पागल हो जाएगा एक दिन। हाँ, और क्या? अरे ऐसा कुछ नहीं है। सोना अंदर बैठी हुई है, कहीं करुणा ना आ जाए ये सोच के डर लग रहा है। अरे करुणा आए या उसका बाप आ जाए, हेलो, तेरे नसीब में तो एक ही बात है, इंतजार इंतजार इंतजार। ऐसा है क्या? हाँ, और क्या? ठीक है, मैं अभी आता अबे खाली हाथ मत आना, खुशखबरी देकर आना। हूँ। सॉरी। क्यों यहाँ पर आए हो? करुणा के आने का टाइम हो गया है। मुझे इस तरह से परेशान क्यों कर रहे हो? जाओ यहाँ से, प्लीज गो। सोना, प्लीज सोना, भगवान के लिए मेरा लव एक्सेप्ट करो ना। अगर अपने लव स्टोरी का एंड ट्रेजेडी से होता है और ये किसी कवि को मिल जाए तो वो इस कहानी पर पूरी की पूरी कादम्बरी लिख देगा। उससे पहले मेरे प्यार को ग्रीन सिग्नल दे दो प्लीज। मैं तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा चाहूंगा, प्लीज सोना। तब तक मैं जिंदा नहीं बचूंगी। एक बार कहा ना, समझ में नहीं आता क्या? क्या चल रहा है यहाँ पर? ये लाइब्रेरी है, प्यार करना है तो पार्क में जाओ। कितनी देर हो गई। बकवास करते हैं। देखो सोना, मैं तुम्हारी ये खूबसूरती या तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड देखकर तुम्हारे पीछे नहीं पड़ा हूँ। तुम दिखने में अच्छी हो, हाँ थोड़ी सी हाइट कम है लेकिन कोई बात नहीं, मैं एडजस्ट कर लूंगा। तुम्हारा फैमिली स्टेटस और मेरा फैमिली स्टेटस दोनों एक जैसे ही हैं। मेरे हिसाब से तुम मेरे लिए एकदम परफेक्ट मैच हो। भगवान के लिए मुझे परेशान मत करो। ये लास्ट टाइम वार्न कर रही हूँ मैं तुम्हें। देखो सोना, तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं करती हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस रिजल्ट चाहिए। अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो तो मैं इसके आगे तुम्हें अपना चेहरा कभी नहीं दिखाऊंगा। शाम को 6 बजे गांधी पार्क में इंतजार करूंगा। हेलो सोना, सुना तुमने? अभी मैं आपको शकुंतला नाटक का एक सीन बताता हूँ। बात यह है कि दुष्यंत बैठा रहता है और वहाँ पर दुष्यंत के महाराज भी बैठे हुए रहते हैं। मंत्री और कुछ लोगों के साथ बैठक चलती है और उसी वक्त वहाँ पर शकुंतला आ जाती है। करुणा अभी अभी गांव से वापस आई है, उसे ये बात कैसे बताऊं? ओके बाय। हाँ सोहाना, क्या हो गया तुझे? हाँ, क्या हुआ है? वो कुछ नहीं। मैं तुझे कहीं ड्रॉप करना है क्या? अरे फिर बोल ना, क्या हुआ? अपनी बर्थडे पार्टी में मुझे एक लड़के से मिलवाया था। हाँ, वो तुझे मिला था क्या? हाँ,
उसे मेरे बारे में सब कुछ कैसे पता चला पता नहीं। जहाँ भी मिलता है बस तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे प्यार करता हूँ कहकर परेशान कर दिया है। कितना भी समझाऊँ समझने को तैयार ही नहीं। गॉड, तुझे उसे पकड़कर सबक सिखाना चाहिए था। ये बात तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? तू मेरे बारे में गलत सोचेगी ये सोचकर नहीं बताया। आई एम सो सॉरी करुणा। एंड वन मोर थिंग, आज शाम तक मुझे अपना फैसला उसे सुनाना ही होगा, ऐसा कहकर गया है वो। अच्छा सोहाना, एक काम करते हैं, मैं भी तेरे साथ चलती हूँ। मैं दूर ही खड़ी रहूंगी, तू उसके पास जाकर उसे 4 बजाकर मेरा पीछा छोड़ दो ऐसी वार्निंग दे देना। ये काम तो मैं कब का कर सकती थी ना, पर वो दिखने में बहुत ही डिसेंट लड़का है। डिसेंट दिखने वाले ही हमेशा ऐसा काम करते हैं। अब जल्दी बोल, वहाँ जाना है कि नहीं? जाएंगे, पर जाकर क्या कहूँगी उसे यही सोच रही अरे हूँ। वहाँ सिर्फ जाना नहीं है, वहाँ जाकर उसे 2-4 बजाकर उसके चेहरे पर आई हेट यू बोलना है, समझ गई ना? आई हेट यू ऐसा कहूँगी मैं। इतनी सी बात के लिए इतना समझाना पड़ता है। चल। अरे आनंद, तुम्हें दूसरी कोई जगह नहीं मिली क्या? अरे प्यार करने के लिए बहुत सारी जगह है, तू गांधी पार्क में क्यों आ गया? देख यार, वो अभी यहाँ आएगी ना तो तू बेकार की बातें मत करने लगना, समझा? सुन, वो डिसेंटली बोलेगी आई हेट यू तो तू आई लव यू बोलना। वो फिर से आई हेट यू तो फिर तू आई लव यू आई लव यू आई लव यू बोलना। तब देखना कितना मजा आता है। हे, पहले उसे आने तो दे, उसके बाद ही आई लव यू बोलेगा ना। क्या यार? वो आएगी। यहाँ नहीं आएगी। वो अरे वो आएगी। नहीं आएगी। जरूर आएगी। बोला ना नहीं अरे वो आएगी। हे, सब ठीक है ना यार? वो दूसरे के साथ क्यों आ रही है? देख आनंद, तू डरना मत, अब बाकी हम लोग निपट लेंगे। तो अपने दिल की बात बता के रहना। जा जा। क्या है? तुम वहाँ नहीं जा सकती। अरे दूर हटो, मुझे जाना है। अरे क्या करे हो तुम लोग, हटो। अरे आपस में बातें कर रहे हैं। आनंद जी सॉरी, मैं आपको बहुत तकलीफ दे रही हूँ। देखो सोना, मुझे ऐसे घुमा फिरा के बात करना नहीं आता। अब तुम्हें जो कुछ भी कहना है वो सीधे सीधे मुंह पे कह दो। ये सब क्या चल रहा है? चल जाएगा दीदी। सुबह मैंने बहुत सोचा कि मैं आखिर तुमसे प्यार क्यों करूं। उसके बाद दोपहर में अपनी दोस्त से बात की, प्यार किया तो गलत क्या है। क्लासरूम में भी बहुत सोचा कि मैं तुमसे प्यार क्यों करूं, और आते वक्त मैंने डिसाइड कर लिया कि अगर प्यार करना है तो सिर्फ तुमसे ही करूंगी। हाँ ठीक है, कितने बजे आऊँ मैं? What is this, वेंकटेश? मैंने तुम्हारे लिए आनंद को छोड़ दिया और अब तो इसके साथ। तुझे शर्म नहीं आती क्या? क्या करो, शर्म तो मुझे आती है तुम पे। हाँ? मुझ पे नहीं। जिस लड़के से एंगेजमेंट हुई थी वो तो तूने तोड़ दी। तुझ पे भरोसा करूंगा तो ऊपर चला जाऊंगा, और ऊपर भगवान भी माफ नहीं करेगा मुझे। एंगेजमेंट तोड़ने में तूने जरा भी नहीं सोचा। हाँ, तो उससे शादी करना मतलब सूखे कुएं में कूद जाना, समझे? निकल यहाँ से। You rascal! तो चल हट। निकल। उसके गाल पर थप्पड़ चढ़कर उसने बिल्कुल सही किया। एक्सक्यूज मी, यस, सेकंड ईयर बीबीएम क्लास कहाँ है, जरा बताएंगे? उन लोगों की क्लास तो खत्म हो गई है। ओह, उस बैच के स्टूडेंट्स कहाँ हैं? वहाँ देखिए सेकंड ईयर की बीबीएम स्टूडेंट्स बैठे हैं, उनसे पूछिए पता चल जाएगा। अच्छा वो लोग? जी जी वही लोग। थैंक यू। ओके चलो जल्दी, लेट हो रहा है। एक्सक्यूज मी, आपकी क्लासमेट सोहना कहाँ है, बताएंगे? आप कौन है? आप क्या उसकी कोई रिलेटिव है? जी मैं उसका फ्रेंड हूँ। उसका तो कॉलेज छुड़वा दिया गया है, आपको पता नहीं है? वो क्यों? एग्जैक्टली तो पता नहीं। करुणा और उसके बीच में झगड़ा हो गया था, उसके बाद उसकी मम्मी आकर उसे कॉलेज से ले गई। उसके बाद से हमारी उससे कोई मुलाकात नहीं हुई। तू चिंता मत कर आनंद। ए सुबू, तू अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आनंद को भेज दे, समझा? अरे पर कहाँ? सुहाना के घर में बे। और उसकी माँ ने मुझे मारा तो? अरे नहीं मारेगी। तू क्यों जाएगा? अपनी गर्लफ्रेंड रमिया को भेजना अंदर। ओहो, तो ऐसा बोल रहा है क्या? तो तूने क्या समझा बालक? तू अभी बच्चा ही है क्या? चलो यहाँ चलो से। चलते हैं। बाय 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 यार। आंटी, आंटी, कौन हो तुम? आंटी मैं सुहाना की फ्रेंड हूँ। सुहाना नहीं है। कहाँ गई है आंटी? उसे कॉलेज छुड़वा दिया है। वो अब तक जितना पढ़ी है उसके लिए उतना ही काफी है। आज के बाद उसकी कोई भी फ्रेंड उससे मिलने यहाँ नहीं आनी चाहिए। आंटी उसे थोड़ा इम्पोर्टेंट काम था, प्लीज उसे बात करवा दीजिए। वो सुब्रमण्यम के मंदिर में गई हुई है, उसे आने में देर होगी। अब तुम भी निकलो, जाओ। ओके आंटी।
सुहाना घर पर नहीं है। तो फिर कहाँ गई? आंटी कह रही थी कि सुब्रमण्य मंदिर गई है, तुम वहाँ जाकर उससे ठीक है, मिल लो। तुम जाओ। ठीक है। सौम्या तुम घर जाओ। ठीक है। मैं बाद में मिलती हूँ। सोना, एक मिनट रुको। सोना, क्या हुआ तुम्हें? और इस तरह से बिहेव क्यों कर रही हो? तुम ये सब समझ नहीं पाओगे। मैं नहीं समझ पाऊंगा का क्या मतलब है सोना? देखो तुम गलत कर रही हो, यह गलत बात है। करुणा ने तुमसे कुछ कहा क्या? नहीं। तुम्हारे पेरेंट्स ने? नहीं नहीं नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा। तो फिर क्यों मुझसे दूर जा रही हो सोना? मेरी तकलीफ तुम्हें समझ में नहीं आ रही है क्या? मैं समझ सकती हूँ आनंद, पर मैं अभी कुछ कहने की हालत में नहीं हूँ। मेरी मम्मी को ये लव शव पसंद नहीं है। ये सोच लव करने से पहले तुम्हारे दिमाग में नहीं थी क्या? अब तक कोई भी लव स्टोरी उठाकर देख लो, आज तक किसी पेरेंट्स ने लवर्स के लिए अपनी जान दी है क्या? किसी ने ऐसा किया है? ऐसा दुनिया में एक तो एग्जाम्पल बताओ मुझे। आनंद प्लीज शांत हो जाओ, इसकी क्या वजह है मैं तुम्हें बताती हूँ। मुझे कोई वजह नहीं सुननी है। प्लीज पहले मेरी बात तो सुन लो। ठीक है, जल्दी बोलो। मेरे घर पर चल ना अंदर चल, कॉफी पीते हैं। तेरे घर में मैं कॉफी पीऊं, इतने बुरे दिन नहीं आए हैं मेरे। करुणा घर आई थी। हाँ मुझसे मिली। उसने मुझे सब बताया। क्या बताया मम्मी? सुहाना कॉलेज ठीक से नहीं आती है, हमेशा एक लड़के के साथ घूमती रहती है, टाइम पास करती है, यही कहा ना उसने? और आपने उसकी बातें मान ली? मैं भी तुम्हारी उम्र से गुजर चुकी हूँ, ये बात भूलना मत। वो जो बोल रही थी वो झूठ है क्या? मम्मी तो मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी? मैं आनंद नाम के लड़के से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करूंगी। आप जैसा सोच रही हैं, ऐसा हमारे बीच कुछ नहीं हुआ है। वो बहुत अच्छा लड़का है, उसने आज तक मेरे साथ कोई गलत काम नहीं किया है। अगर आपको यकीन नहीं होता तो फिर मैं कसम खाने को भी तैयार हूँ मम्मी। यही है, प्यार करने वालों की यही बीमारी है, अपनी जिद। ये बीमारी तुझे ना हो इसलिए मैंने तेरी कितनी अच्छी देखभाल की है। मम्मी आपकी बात बिल्कुल सच है, पर आनंद एक बहुत ही एजुकेटेड लड़का है, उसे एक अच्छी नौकरी भी मिलने वाली है, वो मुझे बहुत खुश रखेगा मम्मी। ठीक है बेटी, देखो सुहाना, पहले उसे एक अच्छी नौकरी तो मिलने दे, उसे अपने पैरों पर खड़ा तो होने दे, तब मैं खुद जाकर उससे बात करके तुम दोनों की धूमधाम से शादी करवाऊंगी। मगर तब तक तुम उससे बिल्कुल मत मिलना सुहाना। अगर तुमने उससे मिलने की कोशिश भी की ना तो तुझे मेरी कसम है। अब बताओ आनंद, मैंने जो भी डिसीजन लिया है क्या वो गलत है? अगर तुम मेरी जगह होते तो ऐसी सिचुएशन में तुम क्या करते? मैं कुछ नहीं करता, बस तुम्हें यहाँ से कहीं दूर लेकर चला जाता। मेरा दर्द तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है सोना, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। सोना मेरी बात सुनो, चलो कहीं दूर चले जाते हैं। सोना प्लीज चलो ना सोना। नहीं आनंद। सोना हम ये गांव छोड़कर हमेशा के लिए चले जाएंगे और हमें किसी से कोई लेना देना नहीं रहेगा। हम बहुत ही सुकून से अपना संसार करेंगे, मैं तुम तक कोई दुख नहीं पहुंचने दूंगा। सोना जल्दबाजी में कोई फैसला मत करो प्लीज आनंद। ओफो सोना तुम चलो, तुम्हें कुछ पता नहीं है, जिंदगी में जल्दबाजी हो तो ही मजा मिलता है। आनंद आनंद बेटा, बेटा देखना तुम्हें नौकरी जरूर मिलेगी। संभल कर जाओ बेटा, सब ठीक होगा। आओ सोना। भैया बाय। आनंद मुझसे नहीं हो पा रहा है सोना, मुझे बहुत डर लग रहा है। इस प्यार के मामले में फंसने के बाद अगर मैं अपने स्वार्थ के लिए ये शादी कर लूं तो मेरे माता पिता को कौन देखेगा? मेरी दोनों बहनों की शादी कौन कराएगा? मुझसे नहीं होगा, मुझे ये सब नहीं चाहिए, मैं चलता हूं।
ये फैमिली सेंटिमेंट्स हमेशा प्रेमियों के रास्ते में आते हैं। कोई प्रेमी जानबूझकर दूर नहीं जाता, जा भी नहीं सकता। अलग होने के लिए कोई ना कोई रीज़न होता है, पर अगर बैठकर सोचो तो सोल्यूशन निकलता है, सिचुएशन समझ में आती है। वो दूर चली गई, उसने धोखा दिया, उसे एसिड से जलाना है, उसे टॉर्चर करके हमेशा परेशान करना है। कुछ लड़कों की ऐसी मेंटालिटी होती है। एक लड़की ने धोखा दिया, इसका मतलब सारी लड़कियां ऐसी नहीं होती। देखो आनंद, लड़कों की ही तरह लड़कियों को आज़ादी नहीं होती कि वो अपनी शादी का डिसीजन खुद ले सके। वो किसी को बता भी नहीं सकती। आनंद, तुम जिंदगी में सेटल हो जाओ, तुम्हें अच्छी नौकरी मिल जाए, खूब पैसे कमाओ, अपनी फैमिली का ध्यान रखो, एक बड़े आदमी बन जाओ, और जिस दिन ऐसा हो जाएगा उस दिन तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। और मैं उस दिन का इंतजार करूंगी। डोंट वरी आनंद, मुझे विश्वास है वो दिन जल्दी आएगा, और उस दिन हम दोनों को मिलने से कोई नहीं रोक पाएगा। मेरा यकीन करो। आनंद, हाँ? ये क्या है बेटा? पापा तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, जाओ। चलो बेटा, ठीक है, आता हूँ माँ। आनंद, देखो बेटा, हम सबका भविष्य, जिंदगी, ये सब अब तुम्हारे ही हाथों में है। कुछ भी करने से पहले अच्छे से तुम सोच लेना बेटा। ठीक है माँ। भैया, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। आइए पापा। चलो बेटा। पापा, नाम यहाँ पर होगा। हाँ? हाँ? नहीं है पापा। ठीक से देखो बेटा। नहीं है पापा, मेरा नाम यहाँ नहीं है। हाँ? ये कैसे हो गया बेटा? मेरे साथ आओ, चलो। पापा, पापा इस तरह से नहीं जाते। मेरे साथ। हेलो, तुम्हारा काम हो जाएगा, चिंता मत सर, करो। अब सर, बोर्ड में मेरे बेटे का नाम गया ही नहीं है सर। मिस्टर कृष्णप्पा जी ने आपको फोन नहीं किया सर? कौन है आप? सर मैं हूँ सर आनंद। उस दिन मैं यहाँ इंटरव्यू के लिए आया था। ये मेरे पिताजी हैं। मैंने तो तुमसे उसी दिन कहा था कि पैसे का इंतजाम करके मुझसे मिलो तुम। तुझ में इंसानियत है या नहीं? हम जैसे गरीब लोगों का पैसा खाते हो, शर्म नहीं आती तुझे? यार है, तुम बाप बेटे मिलकर बहुत उड़ रहे हैं। कौन सा पैसा दिया तुमने? जो करना है जाके कर लो। हमारे तुम्हारे बीच कोई एग्रीमेंट हुआ था क्या? अगर हुआ था तो लेकर आओ, जाओ। अगर तूने पैसे नहीं दिए ना तो मैं क्या कर रहे हो? मेरी बात सुनो, कॉलर छोड़ो। अरे छोड़ो छोड़ो। अरे ये ठीक नहीं है सर। कृपा करके हमारा पैसा हमें दे दीजिए। हम सच में बहुत गरीब लोग हैं। हमें क्यों ऐसे परेशान कर रहे हो सर? आप चाहो तो मैं आपके पैर पड़ता हूँ सर। सुनो बेटा, अभी तुम अपने पिताजी को लेकर जाओ। एक हफ्ते के अंदर भाई पैसे एडजस्ट करके दे देंगे। जाओ जाओ जाओ, अभी लेकर जाओ पिताजी को। जाओ बेटा। पापा चलो। जो हुआ सो हुआ। ए जी, अपने पैसे वापस लेकर आइए। वो काम नहीं मिला तो दूसरा मिल जाएगा। माँ, मुझे काम नहीं मिला इस बात का मुझे कोई दुख नहीं है। मेरे पापा ने मुझे पैसों की लालच में बेचा, वही सोच सोचकर मेरा भेजा खराब हो रहा है। मैंने ऐसा नहीं किया है बेटा। देखो, हाँ? मेरा बेटा भी एक गवर्नमेंट ऑफिसर बने, इसलिए मैंने ऐसा सोचा था। भाड़ में गई आपकी सोच। आपकी ये लालच हमें बर्बादी की ओर ले जा रही है। आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से करुणा की फैमिली के सामने हमें अपना सर झुकाना पड़ा। मुझे मेरे फ्रेंड्स के साथ घूमना, उनके साथ मजे करना, लड़की को लेकर घूमना, मेरे इस तरह के कोई शौक नहीं है। अगर ऐसी सोच होती तो जिस लड़की से प्यार किया उसे लेकर मैं कब का भाग चुका होता। देखिए पापा, मेरा अभी एक ही एम है। जैसा आपने अपनी माँ को धोखा दिया, मैं अपनी माँ को धोखा नहीं दे सकता। मैं आपसे सीरियसली कह रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। अब कभी भी आपको इस घर से बाहर नहीं जाना है। मैं जानता हूँ कि वो पैसा कैसे वसूल करना है, और आपको आगे से इस तरह के शराबी लोगों से दोस्ती नहीं रखनी है। मुझे वो करुणा भी नहीं चाहिए। मुझे पता है कि मेरी माँ और बहनों का ख्याल कैसे रखना है। आया समझ में? आगे से नहीं समझाऊंगा। आनंद, हे आनंद! अरे ये वसूली का काम हमसे नहीं होगा भाई। अरे तेरे जैसे नामर्द को अपने साथ रखने पे अपनी ही बदनामी है। चल जा। अपन किसी को सपोर्ट नहीं करते, जो पंगा लेता है उसको खत्म कर देते हैं। क्या यार, ऐसे बुरे वक्त में तुम लोग मेरा साथ छोड़ रहे हो। कुछ भी करो लेकिन वो पैसा वापस लाने में मेरी मदद करो। तू मर्द नहीं है, तेरे अंदर दम नहीं, तो एक काम कर,
जा कहीं मर जा, हम लोग इस लफड़े में नहीं पड़ने वाले। मेरे सुख के दिनों में तो सारे दोस्त मेरे साथ थे और मेरा सुख भी बांटते थे, पर आज जब मुझे कष्ट है तो कोई दोस्त साथ देने को तैयार नहीं। ए प्रकाश, ये कैसा रिश्ता लेकर के आए हो हैं? छी 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 छी, नहीं चाहिए मुझे ऐसा। यहाँ क्या बैठने आया है? चल निकाल निकाल निकाल, नहीं तो चमड़ी उधेड़ दूंगा। ये कौन है यार? प्रकाश, इस बार कॉर्नर कौन है? जाके बोलो उसे दरवाजा बंद करेगा। चल जा। ठीक है भाई। मैं ऐसी जगह कभी नहीं आता हूँ, आपको ढूंढने के चक्कर में यहाँ आना पड़ा। रोना आता है अपनी किस्मत पे। नागराज, चल दे बे, देना आगे। अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं चाहिए मुझे ये सब। ना ना। देखो भाई साहब, मेरी बात सुनो। दोनों बाप बेटे बहुत ही डेंजर हैं, भरोसा नहीं करना उन पर। और वो वेंकट है ना, एक नंबर का बेवड़ा, उसके साथ अपनी बेटी की शादी करवा रहे हो। हाँ? देखा ना कैसा दिखता है वो लड़का, कैसा दिखता है? नटराज भाई, तुम इनको समझाओ ना। देखिए आज का जो जमाना है ना, उसमें तो सच्चाई से रह ही नहीं सकते। सर, एक हफ्ते में आप पैसा वापस देने वाले थे, अब 15 दिन हो चुके हैं, लेकिन अब तक आपने मेरा पैसा नहीं लौटाया। आप क्यों इस तरह हमें परेशान कर रहे हो? भगवान के लिए हमारा पैसा हमें दे दीजिए। तू चुप कर। तुम्हारी जैसी घटिया फैमिली में अपनी बेटी के रिश्ते की बात सोची, जी करता अपने जूते को अपने सर पे मार लूं। अरे सच कह रहा हूँ, इससे मेरा कोई संबंध नहीं है। माँ कसम बोल रहा हूँ, माँ कसम, गंगा की कसम बोल रहा हूँ, मेरी कोई गलती नहीं है। आप इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकते हैं? आप इंसानी हो ना, आपको शर्म नहीं आती है? छी। चुप। तेरा और तेरे बाप का नाटक मैं जानता हूँ। कल सुबह तक अगर मेरा पैसा मुझे नहीं मिला ना, तो मैं क्या कर सकता हूँ कल पता चलेगा। हाँ, मेरा पैसा मुझे दे दो, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हाथ हटा। चल पीछे। क्यों बे, घर में बता के आया ना कि तुम मेरे एरिया में आया है, ऊंची आवाज में बात करता है? हाँ सर, चल सर, ऐसी बात नहीं है। निकाल सर, हट मेरा पैसा। हाल तुम्हें दिमाग का दही कर रहा है, देख रहा है ना? बहुत उड़ रहा है, बहुत उड़ रहा है। प्रकाश, नागराज। हाँ भाई, तुम लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। हाँ। अब ये लड़का इस तरफ आने की कभी हिम्मत नहीं करेगा। टेंशन मत लो, मेरा काम हो गया। पैसा निकालो। निकाल बे। देता हूँ। अब जल्दी करना बेवड़े, जल्दी करना। ये लो भाई। ये क्या है, सिर्फ 5000? मेरे मार्केट का रेट पता है ना तुझे? पता है, लेकिन इस वक्त मेरे पास 5000 है, इससे ज्यादा नहीं दे सकता यार, तुम कहीं और से कमा लेना, अभी इसी से काम चलाओ। मुझसे ऊंची आवाज में बात करता है? नागराज के नीचे अरे क्या भाई साहब, झगड़ा क्यों कर रहे हो? ए नागराज उठ रे, ए नागराज उठ रे, नागराज, ए नागराज, ए पानी दे रे, पानी। ए नागराज, ए भाई ये तो गए, ये मर गया। अरे ये क्या हो गया? इधर दे रे। अब क्या करें? नटराज डर मत, तुझे कुछ नहीं होगा। ऐसा कैसे? यहाँ पहले कौन आया था? आनंद आया था। यहाँ किस किस का झगड़ा हुआ? तुम्हारा और आनंद का। ये खून उसने किया। अगर ये बात हमने पुलिस को साबित कर दी तो ये समझ लो कि आनंद का चैप्टर क्लोज, मामला ही खत्म हो जाएगा फिर वो भी। चल मेरे साथ। सर मैंने क्या किया सर? सर छोड़िए सर, बताता हूँ। मेरी कोई गलती नहीं है सर। लेकिन क्यों ले जा रहे हैं सर? क्या कर रहे हो? मैंने क्या गलती की है सर? तूने क्या गलती की? नागराज का खून करके यहाँ पे चुपचाप मासूम की तरह बैठा है। सर ये आप क्या कह रहे हैं? मेरे बेटे ने खून किया है?
ऐसा नहीं हो सकता है सर। ए 47, मेरा मुंह क्या देख रहा है? गाड़ी में डाल इसे। मेरे बेटे ने कोई गलती नहीं की है, इसने कोई गुनाह नहीं किया है। मैं अपनी अरे माँ पर नहीं हूँ, उठो, इसे छोड़ दीजिए। इसने इसे छोड़ गलती की दीजिए। है या नहीं वो कोर्ट डिसाइड करेगा। ए, चल डाल इसे। इसे छोड़ सर दीजिए। प्लीज मेरी बात तो सुनिए। ए, रहने चल दीजिए ना। पापा, जो है मैं देख लेता हूँ पापा। पापा आप जाइए। अरे ड्रामा सर, बंद सर, कर। मेरे बेटे ने ऐसा कुछ नहीं किया है। अरे चल बिठाओ उसे गाड़ी में। माँ परेशान मत हो, हटा इन मैं वापस आ सबको। जाऊंगा माँ, आप घर जाओ। माँ ऐसे रो मत माँ, माँ मैं जल्दी आ जाऊंगा, चिंता मत करो माँ। पापा पापा माँ का ख्याल रखना। माँ मत लेकर जाइए भैया को। अरे साहब, ये तीनों रोड पर लड़कियों को छेड़ रहे थे। अच्छा, इतनी हिम्मत है? मार मार मार, हड्डी तोड़ दे, चमड़ा उधेड़ दे। चल अब हट, मार मार इसे मार। सर, आनंद की बेल ऑर्डर। अरे क्या है? क्या ये सब रोज का नाटक हो गया है? हाँ, 403। यस सर। उसे रिलीज कर। ओके सर। अबे चलना। अरे साहब, अरे चलो भाई, बुला रहे हैं तुमको। आजा, चलो। पापा बेटा। हे, मेरा चेहरा क्या देख रहे हो? साइन करो ना। हे, साइन करवा। करो बेटा। हाँ, साइन करो। ए, जब भी हम लोग बुलाए तो पुलिस स्टेशन में आके साइन करना होगा, ध्यान रखना। हाँ करेगा बेटा, करेगा सर। समझ करेगा। गया ना? हाँ सर करेगा। हाँ थैंक यू सर। हाँ। अरे सर, उसको छोड़ दिया, हमें भी तो छोड़ दो सर। हमारे लिए वकील लाओ ना। सर 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 आप वापस क्यों ले जा रहे हो सर? सर क्या किया है मैंने? सर सर छोड़ दीजिए मुझे। हर एक पर्व में, हर त्योहार में, हर मेले में आनंद को अरेस्ट कर लिया जाता था। उसे और उसके परिवार को टॉर्चर किया जाता था। पुलिस स्टेशन से घर, घर से पुलिस स्टेशन, उसे ये चक्कर काटने पड़ रहे थे। समाज का ये नया रूप, ये नया चेहरा जब उसके सामने उजागर हुआ तो उसे घृणा होने लगी। नमस्ते भाई। नमस्ते भाई। नमस्ते भाई। नमस्ते भाई। नमस्ते भाई। अरे नमस्ते कौन भाई। है? इसे सब लोग नमस्ते कर रहे हैं। नमस्ते भाई। नमस्ते भाई। इन लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। घर का सारा सारा सामान सामान बाहर फेंक निकालो। दो। ये सब। अरे शर्म नहीं आती? तो क्या कर रहे हैं? आप नीचे क्या खड़े हैं? देखो बाहर फेंक दीजिए सामान। आनंद बेटा, बाहर करो इन्हें इन्हें। समझाओ ना। पापा, आपको पैसों के मामले में इन्होंने धोखा दिया है ना? और तो और मेरी लाइफ भी इन लोगों ने बर्बाद कर दी है। मुझसे शादी करने के लिए इसने आपसे पैसे लिए हैं और मेरी फ्रेंड सोहाना के साथ ये प्यार करता है। दोनों मिलकर मुझे बेवकूफ बना रहे हैं। कोई बात नहीं बेटी, कोई बात नहीं। ये दोनों बाप बेटे ऐसे ही हैं। हमारे जैसे अमीर लोगों को धोखा देना ही इन लोगों का काम है। ये इन बाप बेटों की सोची समझी चाल थी। सर, हमने आपको कोई धोखा नहीं दिया है। हम लोगों के साथ धोखा हुआ है। थोड़ा समय दे दीजिए, हम आपके पैसे लौटा देंगे। देखो, अब ये तुम्हारा नाटक नहीं चलने वाला। हमारे पैसे जल्दी से लौटा दो, नहीं तो तुम्हारा ये बेटा हमेशा के लिए जेल में चला जाएगा। समझ गए? चलिए पापा, इन घटिया लोगों से क्या बात करना। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशरं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं। मेरे बेटे की सारी मुसीबतें हटा दो भगवान। हमें इस मुसीबत से लड़ने की शक्ति दो भगवान। मेरे भैया को बहुत जल्दी एक अच्छी नौकरी मिल जाए भगवान जी। भगवान, मेरे भैया को आप क्यों तकलीफ दे रहे हैं?
जिसके दिल में कोई करुणा दया नहीं होती उसके पास हम आकर क्यों हाथ जोड़ते हैं? ये लोग पागल हो गए हैं। क्यों बेटी, बहुत परेशान लग रही हो? ऐसा कुछ नहीं स्वामी जी। भगवान सब ठीक कर देंगे। आज तो मंदिर में कुछ ज्यादा ही भीड़ है। आइए। लास्ट टाइम जब आए थे तब इतनी भीड़ नहीं थी। यहीं पर बैठ जाते हैं। आनंद, यहाँ अगर देखो। अंदर से बुलाया तो लो प्रसाद खा लो। आओ माँ, चलते हैं। ठीक हो जाए। हाँ पापा। वो रहा, वो जाके लेके आ। आनंद, ये लोग कौन है बेटा? ये सब उस प्रकाश नागराज के लोग हैं, पापा के फ्रेंड्स। ए, तुझे भाई बुला रहे हैं, चल। चलो। रुको बेटा, मैं भी आता हूँ, तुम रुको। नमस्कार। नमस्कार। क्या तेल लेने? तेरी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि हमारे लड़कों के खिलाफ कंप्लेंट लिखवाएगा तू थाने में? आनंद, तुम यहाँ से जाओ। सुनो, गुनहगार कौन है इसका फैसला करने के लिए कानून कोर्ट मौजूद है। इनसे क्या बात करनी है? चलो। ए बुड्ढे, कोर्ट क्या तुम्हारे बाप का घर है क्या? जितने भी पुलिस वाले हैं ना, सब अपने ही लोग हैं, जो करना है कर ले। मुंह बंद कर अपना। उस प्रकाश को और तुम्हें ये भगवान देख लेगा। इसीलिए तो तुम्हारा बेटा घर से पुलिस स्टेशन से घर पद यात्रा कर रहा है। तुम बड़े हो, अपने बेटे को समझाओ, ऐसे चक्कर काटने से कुछ नहीं होगा। वो इंस्पेक्टर मेरा आदमी है, मैंने बात की है। उसे कुछ चढ़ावा चढ़ा दो, केस क्लोज करवा दूंगा। बकवास करते हो तुम लोग। तुम लोगों ने खून किया है और मेरे बेटे को फंसा दिया, और ऊपर से अब हमारे ऊपर रोब दिखा रहे हो। तुम्हें नहीं पापा। दे रे तलवार दे। जानते हो मैं कौन हूँ? दादा सीनू। तुझे फिर समझा रहा हूँ, कुछ ले दे के मामले को क्लोज करवा देता हूँ, नहीं तो परेशानी होगी। एक मिनट आनंद, इन्हें जो चाहिए वो दे दो बेटा। जरा रुको। पापा, माँ ये माँ क्यों अपने गहने उतार रही हो? माँ, हमें कोई झगड़ा नहीं चाहिए। चेन निकालो। ये भी, ये लो, ये सब कुछ ले लो, लेकिन हमें छोड़ दो। हमें कोई झगड़ा नहीं चाहिए। मैं पैर पड़ती हूँ। ऐसे कमीने लोगों के पैर क्यों पड़ती हो माँ? क्या चल रहा है यहाँ पर? ये भगवान का मंदिर है, इसे कुरुक्षेत्र मत बनाओ तुम लोग। चलो, मंदिर के सामने कुछ नहीं करना है, चलो। ठीक है भाई। देख लूंगा तुझे, याद रखना मेरी बात। क्या है ये सब बेटी? वेंकट जी, लालच की वजह से आज तुम बर्बाद हुए हो और अपने परिवार को भी बर्बाद कर रहे हो। उद्योगम पुरुष लक्षणम, ये सच है। तुम्हारे बेटे को सरकारी नौकरी चाहिए। सरकार सबको नौकरी थोड़े दे सकती है। जब तक धोखा खाने वाले लोग रहेंगे तब तक धोखा देने वाले लोग भी रहेंगे। अगर कोई रिश्वत देता है तभी रिश्वत लेने वाले भी लोग होते हैं। बहुत सारे लोग सिर्फ खाने के लिए जीते हैं और बहुत सारे लोग सिर्फ जीने के लिए ही खाते हैं। जीने के लिए पैसा जरूरी है, ये सच है, और पैसा चाहिए तो काम भी चाहिए, और काम में बड़ा छोटा कभी नहीं देखना चाहिए। अब मुझे ही देखिए, सुबह उठकर अपने घर का सारा काम खुद ही करता हूँ, उससे मैं छोटा थोड़े ही हो जाता हूँ। जब मैं अपनी दाढ़ी बनाता हूँ तो सैलून का भी काम मैं ही कर लेता हूँ, और जब अपने घर की सफाई करता हूँ तो सफाई वाले का काम भी कर लेता हूँ। जब तक हम अपना काम खुद करेंगे हमारे मन को एक संतुष्टि मिलती रहेगी, उसमें छोटा बड़ा कुछ नहीं होता। जीने के लिए इंसान को एक जिद चाहिए, आत्मविश्वास चाहिए, भरोसा चाहिए। देखो, ये पता रख लो, इनके पास जाओ, ये तुम्हें नौकरी जरूर देंगे, अच्छा पैसा भी देंगे, बहुत अच्छे आदमी हैं। कुछ भी करने से पहले एक बार जरूर सोचना, भगवान सबका भला करते हैं। जा। ठीक है पंडित जी। ये पागल है क्या? कल ही इसे वार्निंग दिया था, क्यों आया है पूछ इससे। गोपाल, क्यों आया रे? बोलना। तेरे से ही पूछ रहा हूँ, सुनता नहीं क्या बे खजूर? अरे क्या देख रहा है? ए दादा सीनो, मेरे अड्डे पर आकर मुझसे अकड़ कर बात कर रहा है तू? अरे मुंह क्या देख रहा है? हाथ पैर तोड़ दे इसके, चल जा। उस दिन मैंने कोई खून नहीं किया था,
फिर भी जेल में जाकर स्लेट पकड़ी। आज तेरा खून करके स्लेट पकड़ूंगा तब भी कोई गम नहीं होगा मुझे। आजा, तू या मैं देख लेते हैं। अरे लगता है इसका दिमाग खराब हो गया है। अरे मेरी बात सुन, इसके गहने इसे दे दे। ये लो भाई, सब ठीक है, देख लो। भाई एक बात बोलता हूँ, बुरा नहीं मानना, आप हमारे गैंग में क्यों नहीं आ जाते हो? भाई बोले से। वो दादा सीनू का चेला आनंद की हिम्मत देखकर डर गया और फिर उसने उसे सलाह दी कि वो बाबा नाम के गुंडे के पास चला जाए जो उसकी जिंदगी को बदल देगा। उसकी दी हुई सलाह पर आनंद विचार करने लगा। आनंद, आनंद, ये क्या कर रहा है बेटा? क्यों फाड़ रहा है तू? भैया, भैया ये क्या कर रहे हो? आनंद, ऐसा मत कर बेटा। भैया, आनंद, ये क्या कर रही है बेटा? पापा, मैं अच्छे से जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। नहीं यार। आनंद, भैया, क्या? नहीं, मेरे साथ जो हुआ है उसका बदला तो मुझे लेना ही होगा। मैं ठीक रहूंगा तो ही ये समाज मुझे ठीक से देखेगा। अगर मैं ठीक से जीऊंगा तो ही मैं अपने परिवार का ठीक से ख्याल रख सकता हूँ। अगर एक को धोखा मिलने से 10 लोगों का भला होता है तो कोई गलत नहीं है। ये क्या है, इसे ऐसे क्यों देख रहे हो? बोतल, प्लास्टिक, पेपर बेच लो। अरे सुन, वो साइकिल पर जो आ रहा है ना, उसको ठोक दे। कौन है बे तू? कौन है रे तू? मुझे तो ठीक से दिखाई देता है। यहाँ प्रवीण कौन है? कौन प्रवीण? देख, ये ठीक नहीं है। तू मेरे एरिया में आके मुझे मार रहा है। क्या कर रहा है? देख, ठीक नहीं है। प्रवीण को लेके आ। सुन भाई, गलत, बहुत गलत है ये। छोड़ूंगा नहीं तुझे। अरे कौन है वो? कौन है बे तू? हमारे एरिया में आकर हमारे लड़कों पर हाथ उठाएगा? आज तुझे मैं जान से मार दूंगा। ले 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 ले, तो तू ही प्रवीण है। दिखाता हूँ।
चलो बाबा, तुम्हारी चाल है। इस बार रानी मेरी है। ओ बच गई। ला मुझे दो। अरे वाह, क्या बात है बाबा। सर, आपने जैसा कहा था मैंने उस प्रवीण को उड़ा दिया है। तो मैं क्या करूं? आपने पैसा दूंगा ऐसा बोला था भाई। मैंने ऐसा कब कहा था? अबे ओ पागल, मैं बूढ़ा हो गया हूँ। उसका सामना करने की ताकत मुझ में नहीं थी, इसलिए तेरे जैसे जवान लड़के को मैंने इस्तेमाल किया और कुछ नहीं। इस डील के लिए मैं तुझे पैसे दूंगा, बस इतने ही। निकल ले यहाँ से और तुम्हारा कभी मुंह मत दिखाना। हाँ क्या? क्या है? क्या कर रहा है ये? ए बाबा, आज प्रवीण को मारने के लिए मुझे सुपारी तूने दी, कल मुझे मरवाने के लिए तू किसी और को सुपारी देगा। तुझे ऐसे ही छोड़ दूंगा तो उधर प्रवीण की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी और यहाँ मेरी प्यास भी नहीं बुझेगी। ये फील्ड किस तरह की होती है ये तूने मुझे बताया, तो तेरी सिखाई हुई विधि से ही आज तेरा अंतिम संस्कार किया जाएगा। ये ट्विस्ट बड़ा अच्छा लगता है ना? एक खून किया तो खूनी कहेंगे, दो खून करो तो भी उसे खूनी कहते हैं। सही कह रहा हूं ना बाबा? मैंने तुझे कम समझा था, लेकिन तू तो बहुत बहादुर निकला। तुझे जो भी सपोर्ट चाहिए मांग, मैं दूंगा तुझे। आज से सारे लोग तेरे लिए काम करेंगे, तुझे जो चाहिए मिलेगा। ये ले, पकड़ पैसे पकड़। तुझे जितने पैसे चाहिए मैं दूंगा तुझे। अबे तेरी तो आजा। छोड़ो मुझे। आनंद, चल छोड़ो मुझे। आनंद, ए, चल बता मैंने क्या धोखा किया था तेरे साथ, और मुझ में कमी भी क्या है? जब तेरे माँ बाप और मेरे माँ बाप दोनों मान गए थे तभी एंगेजमेंट हुई थी। हाँ, तो मेरी जिंदगी के साथ क्यों खेली? हाँ, तुझे क्या मिला इससे बता? अन्याय करके मेरे परिवार को तूने बर्बाद कर दिया। ए, औरत का मतलब हाथ जोड़कर नमस्ते करने वाली होनी चाहिए, परिवार को तोड़ने वाली नहीं होनी चाहिए। आनंद, प्लीज भगवान के लिए मुझे माफ कर दो। अब मैं किसी के साथ ऐसा नहीं करूंगी, प्लीज आनंद। ए, चल हट, हट यहाँ से। चलो रे। हाँ भाई, चलो चलो। अबे तू मेरा सर काटेगा बोला था? ए, तू कहाँ भाग रहा है बे? मेरे साथ छुपा छुपी का खेल खेल रहा है क्या? मेरी फैमिली ने तेरा क्या बिगाड़ा था? मेरे पिताजी ने आकर तेरे पैर पकड़े थे क्या, या फिर मैंने पकड़े थे? बोल। तू अपनी मौज मस्ती की खातिर दूसरों की जिंदगी से खेलेगा क्या? इस तरह का ये घटिया ब्रोकरी का काम छोड़कर थोड़ा अच्छा काम कर समाज में, तो इज्जत बनी रहेगी तेरी। लेकिन उसके लिए अब तू जिंदा नहीं बचेगा, अब तू मरेगा। क्यों जी, आज बस इतना ही कलेक्शन हुआ क्या? अरे ओ भाग्यवान, आजकल लोग चालाक हो गए, कलेक्शन में बहुत प्रॉब्लम होती है। हाँ, अच्छा वो अशोक ने पैसे दिए या नहीं? मैं लाया हूँ ना। क्या कर रहे हो तुम लोग? तेरे पति से पूछ बताएगा ये इसी जुबान से तो रिश्वत मांगता है ना? ये जुबान ही काट देता हूँ। तलवार दे, हाथ पकड़ इसके। इसी हाथ से तू रिश्वत लेता है ना? ये हमारी तरफ गुस्से से क्यों आ रहा है? मैं नामर्द हूँ क्या? मैं मर्द नहीं हूँ क्या? मैं मर्द नहीं हूँ? क्या बोला था तू? क्या बोला था मुझे? अब क्या बोलोगे? ये लोग भिखारियों, बुज़दिलों, तुम सबको अपने माँ बाप के पैसों पर मजा करना आता है, लेकिन कमाते कैसे ये नहीं जानते हो तुम लोग। मेरी जिंदगी को देखकर तुम सब मुझे चिढ़ाते थे ना,
आज देखता हूँ तुम लोगों को कौन बचाएगा। क्या हुआ, डर गए क्या? डर गए क्या? बहुत डर लग रहा है। ए नामर्द तो तुम लोग हो। थू, आज एक एक को मैं उड़ाने आया था। दोस्ती के लायक नहीं हो तुम लोग। इतने दिनों से आप एजेंसी चला रहे थे, ये तो खुशी की बात है, लेकिन आज से मुझे उसमें से हिस्सा चाहिए। मैं तुम्हारे पेट पर लात मारने नहीं आया हूं, बस इतना कहना चाहता हूं कि तुम्हें जितना लाभ होता है जस्ट 40%, बाकी तुम लोग रख लो, वो 60% है। अगर तुम इसके लिए नहीं माने तो तुम कैसे एजेंसी चलाओगे वो मैं देख लूंगा। इस धंधे में नया आया है तू, तुझे जो भी करना है ना जा कर ले। चल निकल यहाँ से। जो संस्कारी होता है उसे ही नमस्कार मिलता है। ज्यादा बोल मत, वरना तेरा अंतिम संस्कार होगा। मेरा हाथ उठने से पहले ही तू यहाँ से भाग जा, नहीं तो क्या कर लेगा? भाई से छोड़ेंगे। चुप, बात करने दो। इस क्षत्रिय के लिए जिंदगी ही उसका सबसे बड़ा युद्ध है। इसमें जीत होती है तो स्वर्ग मिलता है, हार होती है तो नर्क मिलता है। जवानी में ऐसा हो तो खून बड़ करके उबलता है। लगता है तेरी अभी अभी पूंछ बड़ी हुई है, तो पूंछ को सही सलामत रखेगा वो ही तेरे लिए अच्छा रहेगा। और मेरे लिए अच्छा ये है कि तू वो पूंछ मेरे सामने हिलाने की कोशिश कर। हमारे साथ घुल मिल जा, फिर देख। और नहीं तो जो करना है वो कर। निकल यहां से, चल जा। एक बार बोला तो समझ में नहीं आता, घूर के क्या देख रहा है? आंखें निकाल के गोटियां खेलूंगा, समझा क्या? चल निकल यहां से। आनंद, तूने किससे पंगा लिया है पता है क्या? तेरे बॉस को मैंने निपटाया है, तो ये किस खेत की मूली है? देख आनंद, इतना गुस्सा सेहत के लिए अच्छी बात नहीं। ए छोटे, अभी अभी इस फील्ड में नाम कमा रहा है तू, थोड़ी सावधानी से रह, उससे पंगा लेना ठीक नहीं है। सावधान मुझे नहीं तुम लोगों को रहना चाहिए, समझे? उसे देखकर तुम लोगों को डर लगता है कि कहीं वो तुम्हारी जान ना ले ले। तुम लोग मर्द नहीं हो, जाओ चूड़ियाँ पहन लो। सब नामर्द हैं, मुझे सिखाने आए हैं। इनसे पंगा लेना ठीक नहीं है बे। भाई ये तो आपके मर्दानगी के बारे में बोल रहा है। थू है तुम लोगों पे। बाल तो वैसे ही बढ़ा रखा है, हाथों में चूड़ियां भी पहन लो, बालों में फूल लगा के मामू लोगों के साथ चल जाना, कमाई भी हो जाएगी। भाई हमें सावधान रहना होगा, वो सुब्बू किस टाइम पर किसका मुहूर्त रखेगा नहीं पता, इसीलिए भाई हमें थोड़े दिनों तक शांत रहना होगा। मैं आज यहाँ तुम सबको वार्न करने आया हूँ। मैं उस आनंद को मारने वाला हूँ और ये सच है, मगर उसके साथ तुम लोग भी मरने वाले हो ना, वही है मज़ा। तुम लोग अपनी बीवियों को बता कर रखो कि वो बहुत जल्द विधवा होने वाली हैं। सॉरी भाई, तुम्हारे बेटे की मौत से हमारा कोई संबंध नहीं है। हम लोग को गुस्सा क्यों उतार रहे हो? मैं यहाँ गुस्सा दिखाने नहीं आया, मुझे जो कहना था वो मैं तुम्हें सीधी भाषा में कह चुका हूँ। उसकी मौत होगी। भाई हमसे क्या सपोर्ट चाहिए, बोलो भाई। तुम्हें जितना पैसा चाहिए उतना मैं दूंगा। पैसा मेरा, स्केच तुम लोगों का। कल रात को मुहूर्त फिक्स कर दो। ठीक है भाई,
आप हमें पैसा दे दो, पैसा दोगे तो हम कुछ भी करेंगे। हाँ, टेंशन मत लो। भाई ये लोग थोड़ा मेंटल है, पैसा दोगे तो आपको भी यही मार देंगे भाई। मुझे बाद में मार लेना, पहले आनंद का स्केच बना दो, समझे? पकिया, पता कर अंदर कोई है कि नहीं। अल्ताफ। कौन है? सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। हाँ। ये क्या गरीब के घर में लक्ष्मी चलकर आ गई लगता है। हमने सुना है कि तुम्हारे बेटे की शादी है। हाँ वो तो है भाई, लेकिन क्या करे, हाथ में एक पैसा भी नहीं। वो क्या है कि लगता है खुदा हम पर बिल्कुल भी रहम नहीं दिखा रहा है। थक गया हूँ भाई यहाँ। अरे तुम चिंता मत करो, हम लोग है ना। भाई अल्ताफ नजर रखेगा तो कोई भी बच नहीं पाएगा। डोंट वरी। शुक्रिया भाई। अरे एक नया लड़का है आनंद नाम का, उसका गेम फिट कर दो। शादी में जितना भी खर्चा होगा हम लोग देख लेंगे, समझे ना तुम? कोई टेंशन मत लेना, ठीक है ना अल्ताफ? बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। ये अल्ताफ के हाथ में जो भी केस आता है वो कभी मिस नहीं होता। ये काम तो कर देगा। चिंता क्यों करते हैं, आइए इधर से आइए। छोटे, छोटे, नींद आ रही है क्या? थोड़ी ज्यादा चढ़ गई आज। क्यों, कैसा है तू? अच्छा भाई। तेरे बेटे का पैर कैसा है? अभी ठीक अपने बेटे का पैर ठीक करना है ना? हाँ भाई। उसके लिए तुझे पैसे चाहिए ना? हाँ चाहिए। और मुझे इसकी लाश चाहिए, समझ गया? हो जाएगा भाई, हो जाएगा पक्का। हो जाएगा ना? ले पकड़ा इसे, रख ले। मिस नहीं होना चाहिए। ये कौन सा बड़ा काम है भाई, अभी निपटाता हूँ। ठीक है ना? ठीक है भाई। तुम चाहती हो कि तुम्हारा धंधा ठीक से चले और पुलिस वालों को हफ्ता देने के लिए पैसा मिल जाए, तो अपने आदमियों को लगा दो। आनंद की लाश चाहिए हमें। ठीक है भाई, आपने जब भी हमें काम दिया है हमने कभी मना किया है? बहुत सियाणी है तू। ये ले एडवांस रख, बाकी बातें मैं उनसे कर लूंगा। तू काम पूरा कर, कल आके मिलता हूँ तुझसे। डील हो गई क्या? डील हो गई सर। अब तो आर या पार हो ही जाएगा भाई। देखो जो डील हुई है वो किसी भी हालत में मिस नहीं होनी चाहिए। नहीं होगी भाई, समझ गया ना? हाँ। मेरा बॉस आया है। नमस्ते भाई। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, डील मिस नहीं होना चाहिए। अगर कुछ गड़बड़ हुआ ना तो तुम लोगों को बुला दूंगा। बिल्कुल नहीं होगा। चलो। अरे अब बहुत हो गया, बस कर जा अब यहाँ से, चल निकल ले। ओके भाई, चल। आजा आजा। दरवाजा खोल। कौन है? पितृदेवो भव। यमदूत है हम लोग। चिल्ला मत। आजा आजा, कौन है? आजा आजा सामने। अरे वो आनंद है ना? हाँ आनंद है। चल 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 चल। अरे क्या हो गया? आनंद 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 क्या हुआ? बाकी पकड़। अरे क्या हो गया मेरे भाई? आनंद क्या हो गया यार? अरे यार लेकर चलो। अरे
किसने मारा मुझे? बचाओ! अरे ये चलो सामने आओ, हिम्मत है तो मुझे हॉस्पिटल ले चलो। हाँ ये तुझे क्या हो गया यार? तुझे हमें बताना चाहिए था ना। हमें भूल गया ना तू, भूल गया ना तू। दोस्तों तुम लोग, मैं बताऊं? हमसे पंगा लेगा? अब समझ में आया हमसे पंगा लेने का हश्र क्या होता है? नामर्द बोल रहा था हमें। चल चल निकलते हैं। चल 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 चल। मुझे धोखा दिया। मैं नहीं मरूंगा। नहीं। आ जाओ, आओ। बैठ जाओ। हे आनंद, क्या हुआ तुझे? मैंने तुझे समझाया था ना तुझसे पंगा मत ले, लेकिन तूने मेरी बात नहीं सुनी। अब देखा ना क्या हुआ? हाँ? कितना समझाया था तुझे? चलो चलो चलो। हाँ, इसे हॉस्पिटल लेके चलते हैं। हाँ हाँ आजा आजा। हाँ भाई चलो ले चलते हैं। यही था ना। हम सब समझ रहे थे, मगर आनंद ने हथियार नहीं उठाया था। सहनशीलता, सब्र, सोच, दिमाग का इस्तेमाल और पल पल सोच कर कि हिंसा मार्ग से अच्छा अहिंसा मार्ग है, उसने अपना हथियार फेंक दिया। हाँ? अरे क्या हुआ? डर गया क्या? अरे डर गया। रुक। अरे रुक जाओ। डरपोक। रुक। पकड़ इसे, पकड़। ठीक तो भाग। देख कहाँ भागेगा। मारो। ऐसी सोच के साथ उस पंडित के भेजे हुए आदमी के साथ एक सामान्य मजदूर बनकर वो वर्कशॉप पहुंच गया।
उसके सब्र, उसकी मेहनत, उसके ज्ञान को जानकर उस कंपनी के मालिक ने उसे कंपनी का मैनेजर बना दिया। ग्राहकों के साथ अच्छे संबंध बनाने की वजह से आनंद ने कंपनी को अच्छा लाभ दिलवाया और फिर वो एक बहुत बड़ा आदमी बना। अच्छी जगह देखकर उसने अपनी बहनों की शादी करवाई और एक अच्छे भाई होने का फर्ज निभाया। जिस प्रकाश ने धोखा दिया था वो एक एक्सीडेंट में मारा गया। गुंडा नटराज अरेस्ट हो गया और एक अच्छा मुहूर्त देखकर आनंद और सहाना की शादी कर दी गई। अब तक जो दुश्मन थे वो दोस्त बन गए। पुलिस इंस्पेक्टर पांडे जी एक शुद्ध दिल से उन्हें आशीर्वाद देने आए। बाद में करुणा और आनंद अच्छे दोस्त बन गए। मरने के तो हजारों रास्ते हैं, लेकिन जीने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है आत्मविश्वास, जो हमेशा आपके पास होना चाहिए। लड़ाई तो जीवन का एक हिस्सा है और उसके एक बेहतरीन उदाहरण हम और आप हैं। हमें आगे बढ़ते रहना है।